अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने जुल्म ढाए हैं ये तो हमें पता ही है। हमारा देश, हमारी जमीन, हमारे लोग, लेकिन आवरण ओढ़ा हुआ था उन्होंने अंग्रेजी पुलिस का, अंग्रेजों की पुलिस का, उनकी टुकड़ी का, और उन्होंने तरातर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। आज जब मैं अपनी डायरी पलट रही थी तो मुझे ये कहानी दिखी जो मैंने पिछले साल मई के महीने में की थी। 16 मई के दिन ये PLR हुआ था लास्ट ईयर। तो आज मैं आपको उसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये जो PLR के लिए भाई साहब आए थे, इनको मैं तेजस सिंह के नाम से पुकारूंगी क्योंकि PLR में इनका नाम तेजस सिंह निकल के आया था। इनकी कहानी ये है, ये PLR इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि इनको ना हमेशा एक बात का डर रहता है, और वो डर ये रहता है कि जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने परिवार को लेकर के हमेशा एक डर कि मैं अपने परिवार को खो दूंगा। परिवार को लेके इनसिक्योरिटी की फीलिंग इनके अंदर हमेशा से रहती आई है। बचपन से ही इनको, जहाँ तक याद है, बचपन से ही ये अपनी फैमिली को लेके बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। इनको काफ़ी इनसिक्योरिटी का एहसास होता रहता है। तो ये जानना चाहते थे कि इनको इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील क्यों करते हैं ये अपनी फैमिली को लेकर के। इनका जब PLR हुआ तो सबसे पहले ये देख पाए, एक बात मैं और यहाँ पे पहले बताना चाहूंगी कि PLR जैसी चीजें जो होती है ना, इसके लिए हमें अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करना पड़ता है। मतलब कि हमें, अगर हम अपने फिजिकल माइंड को ज्यादा एक्टिव रखेंगे तो चीजें दिक्कत कर सकती है। और कई बार होता है हम PLR में जा करके भी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि ये सही है या गलत है। उस टाइम पर हमें बिल्कुल कंप्लीटली, कहते हैं ना, जैसे यूनिवर्स को, भगवान को हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं तो चीज़ें बहुत स्मूथली जाती है। लेकिन जहां हम अपने फिजिकल माइंड का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो माइंड आप जानते ही कैसा है, इसको हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, तो वहां पर आके चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा जाती हैं। ये जो तेजस सिंह है ये भी काफ़ी एक्टिव माइंड के हैं, काफ़ी एक्टिव, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी देख रहे थे, बट ये अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी मैं, इन्होंने जो कुछ देखा मैं वहाँ बताऊंगी, फिर मैं इनकी आगे की कहानी आपको सुनाऊंगी। तो ये पहले अपने आप को बता रहे हैं कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि कुछ गांव जैसा है, गांव जैसा है, मिट्टी है। ये अपने आप को बता रहे हैं गांव जैसा है, मिट्टी है, जो इनको दिख रही थी चीज़ें। कैसी मिट्टी है मैंने पूछा, गीली है, सूखी है, किस तरह की है? तो ये कह रहे हैं कि सूखी मिट्टी है, और वहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। वहाँ पर उनको एक घर भी दिख रहा है सामने, ये कहते हैं हैंडपंप लगा हुआ है, बिल्कुल ट्रांस की अवस्था में ये थे, घर है सामने, ये बता रहे हैं। और उसके बाद जब मैंने इनको कहा कि आप अपने घर में प्रवेश कीजिए, तो ये अपने घर में प्रवेश करते हैं। इनको अपना घर दिखता है, मिट्टी का घर है, गांव का घर है, और लेकिन घर में इनको सुकून का एहसास होता है, जैसे कि अपने घर में हमको एहसास होता है, इनको बहुत शांति का एहसास होता है। घर के अंदर एंटर करने के बाद ये कहते हैं कि मेरी आंखों में दिक्कत हो रही है। इनको अपनी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगी। मैंने पूछा किस तरह की दिक्कत, तो ये उसको बता नहीं पाए, लेकिन कहा कि आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मैंने इनको इनके पैरों की तरफ देखने कहा, तो ये कहते हैं, मैंने पूछा कि आपने पैरों में कुछ पहना है या नंगे पाँव हैं, शूज़ हैं आपके, चप्पल हैं, क्या है? तब ये कहते हैं कि नहीं, मैंने पैरों में कुछ नहीं पहना हूँ, मैं नंगे पैर हूँ। ये कहते हैं, मैंने पूछा ये पैर किसके हैं, मेल के हैं या फीमेल के हैं? तो ये कहते हैं ये मेल का पैर है, एक पुरुष का पैर है। पुरुष की जो उम्र है ये उन्हें अर्ली 20s की लग रही है, 20 साल के अराउंड इनको उम्र लग रही है, कुछ ज़्यादा कुछ कम। उसके बाद से मैंने इनसे पूछा कि आप कमरे के अंदर और देखिए, आपको क्या दिख रहा है? तो इनका कहना था कि एक कमरे में साइड में एक पुराना टेबल और एक चेयर लगा हुआ है, एक टेबल लगा है, एक चेयर लगा हुआ है। मैंने कहा अपने परिवार में देखिए कौन कौन है, माता पिता को आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये कहते हैं कि इनके जो पिता हैं, एक सरदार को वो एक पिता के रूप में देख रहे हैं। इनके जो पिता हैं वो एक सरदार के रूप में हैं, पगड़ी वगैरह लगाए हुए, जो एक अच्छे मतलब होते हैं सरदारों का जो एक रूप हम देखते हैं, इनको बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। मैंने पूछा माँ कहाँ है, देखो माँ को देखो आप। तो ये कह रहे हैं कि माँ भी सामने है।
माँ भी सामने है, पिता के बगल में खड़ी हैं और माँ जो है वो हाथों में ग्लास लेके खड़ी है। खुद ही बताने लगे कि तांबे का ग्लास है जो, और माँ वो ग्लास लेके खड़ी है वहां पे। माँ ने क्या पहना है, माँ के कपड़ों को देखो, मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि माँ ने सूट पहन रखा है, सूट पहना हुआ है माँ ने। कानों में बड़े बड़े रिंग हैं उनके, जो ईयर रिंग्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े ईयर रिंग्स उनके हैं और वो उनमें पहना है। और जैसे कि गांव में बड़ी बड़ी ज्वेलरी जो पंजाबी फैमिली में पहनी जाती है ना, माँ ने उस तरह की पहनी हुई है। इन्होंने पिता के बारे में बताया कि पिता व्हाइट कुर्ता पहने हुए हैं और नीचे उन्होंने लुंगी पहनी हुई है। आप में से बहुत से लोग लुंगी को जानते होंगे, वो एक कपड़े जैसा होता है जो मेल लोग उसको लपेटते हैं चारों तरफ से, तो वो पहने हुए हैं। और जो लुंगी का कलर उन्होंने बताया वो उन्होंने कहा कि ब्लू कलर की है, ब्लू नीले कलर की वो लुंगी है। पिता की दाढ़ी जो है वो सफ़ेद कलर की है, सफ़ेद रंग की दाढ़ी है पिता की। और ये कह रहे हैं, मैंने पूछा कि ये जगह कौन सी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अटक रहे थे। इन्होंने कहा मुझे लग रहा है कि ये पंजाब है या फिर राजस्थान भी हो सकता है, बट स्ट्रांगली इनको पंजाब की फीलिंग आ रही थी। मैंने बोला अपने आप को देखो, क्या आप क्या करते हो, तो ये बताए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ और शायद मैं बाहर कुछ काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ इन्होंने नहीं बताया। उम्र भी इनकी कम थी, अर्ली 20s में ये थे। उसके बाद से ये कह रहे हैं कि ये मिट्टी का घर है। ये वापस से घर के बारे में बताने लग गए कि ये मिट्टी का घर है, ये वहीं पे अटक रहे थे, ये मिट्टी का घर है। उसके बाद से मैंने इनको आगे देखने को कहा तो ये वहीं पर अटक रहे थे, ये मिट्टी का घर है। और उसके बाद वो जब मैंने उनको घर से बाहर आकर के कुछ देखने को कहा तो इनको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। हैंडपंप वगैरह तो इन्होंने पहले ही देखा था, ये अपने आप को उस पेड़ के नीचे देखते हैं। कुछ कुछ चीजें इनको और दिखी इसके आगे, जैसे इनको एक बड़ा सा हॉल दिखा, बड़ा सा हॉल दिखा। उस हॉल में इनका कहना था कि बहुत सारे लोग वहां पर हैं, बहुत सारे लोग हैं और कोई आयोजन हो रहा है, खाना पीना खाया जा रहा है, बस इतना के आगे वो नहीं देख पाए। ये उसके बाद काफी समय तक उसी हॉल में घूमते रहे। आयोजन हो रहा है, खाना पीना खिलाया जा रहा है, जैसे कि वो लंगर वगैरह इस तरह की चीजें होती है ना, उस तरह की ही इनको चीजें दिख रही थी। इसके आगे वो नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद जब काफी समय तक ये उसी हॉल उसी जगह खाने पीने में घूमते चले गए तो ये तो क्लियर हो गया था कि इनकी पंजाबी फैमिली है, जो पूर्व जन्म की फैमिली है। और ये वहां पे वो चीजों को देख पाए, पिता को माता को सारी चीजों को बहुत अच्छे से देख पाए। लेकिन इनका कारण क्या था, ये क्यों इतना इनको इनसिक्योरिटी फील होती, इसका जवाब वहां पे नहीं मिल पाया। फिर इनका माइंड थोड़ा लॉजिकल हो गया, या जो भी कह लीजिए, इनका फिजिकल माइंड एक्टिव हो गया, या शायद इनको गाइडिंग एंजल नहीं चाहते थे कि अपने से आगे कुछ देखे। कुछ भी था, ये उस हॉल के बाहर जहाँ खाना पीना हो रहा है उसके बाहर ये नहीं आ पाए। उसके बाद फिर जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता है कि मैं आकाशिक भी करती हूँ, तो मुझे इनके बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ गई थी कि कुछ तो इनकी लाइफ पे यहीं पर हुआ है और यहाँ से ये आगे नहीं जा पा रहे हैं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने इनका आकाशिक किया इनसे बात करके, क्योंकि वो हॉल जैसी चीजें तक ये देख पाए थे और ये जो भी देख पाए थे बहुत स्ट्रांगली देख पाए थे, बहुत स्ट्रांगली। तो लग रहा था कि कुछ चीजें तो यहाँ पर है, कहानी को यहाँ पे मैं छोड़ना भी नहीं चाह रही थी। इनका भी पता करना था कि आखिर क्या कारण है, क्यों इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है। तो जब इनका आकाशिक किया तो वहां पर पता चला कि ये जो है ना, ये पंजाब की घटना थी। शुरू में इन्होंने पंजाब कहा, बट ये फिर राजस्थान से थोड़ा कंफ्यूज हुए, फिर इन्होंने कहा कि मुझे पंजाब ही लग रहा है, तो वाकई में वो पंजाब ही था। उसके बाद ये देखा गया आकाशिक में कि जो इनका घर है उसके आगे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं, गांव का घर है और बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं और कुछ गाना बजाना जैसी चीजें हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उत्सव है, वहां पे कुछ उत्सव है। इनके माता पिता भी बैठे और काफी खुशी का माहौल है, काफी खुशी का माहौल है। यहाँ पे गाना बजाना हो रहा है, कुछ फंक्शन चल रहे हैं, कुछ जो लोकल तरह की रिवाजें होती है वो रिवाज चल रहा है। अचानक से वहां पे ऐसा होता है कि हर कोई सन्न रह जाते हैं। और होता ये है कि जब ये घर से बाहर ये अपने आप को थोड़ा सा तैयार होके निकलते हैं, जैसे कि वो वहाँ पे गाना बजाना कुछ हो रहा है घर के जस्ट बाहर, जैसे कि पहले का टाइम पर आप देखा घर ऐसे गैलरी की तरह होती थी ना, बरामदे कहते थे, उसके बाहर थोड़ा स्पेस खाली होता था। ये कुछ कपड़े कुर्ता वगैरह डाल के बाहर की तरफ निकले हैं, तभी वहां पर जो पुलिस के कुछ लोग आ गए हैं, ब्रिटिशर्स आ गए हैं, उनके कुछ लोग आ गए हैं
और उन्होंने कुछ समझने का, कुछ सोचने का मौका नहीं दिया और इनके ऊपर दनादन गोलियां चलाने लग गए हैं। और ये देख करके इनके फादर भागते हुए बाहर आए हैं, मदर आई है, सब लोग मतलब पूरा अफरा तफरी मच गया है। फादर निकले हैं, मदर निकली है, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर भी गोलियां चला दी है और यहीं पर इनकी तो खैर स्पॉट डेथ हो गई है। इनके फादर, इनके मदर, उन दोनों भी, वो दो भी खत्म हो गए हैं। पूरा परिवार ही इनका खत्म हो गया। पूरा परिवार का मतलब मेरा माता पिता और ये गोलियां चल रही थी। इसमें एक सबसे बड़ी बात जो दिखी है कि वो क्यों खत्म हो गया, क्योंकि अंग्रेजी जो सरकार थी उनको थोड़ा डाउट था कि ये देशभक्त है या देश के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ खुफिया जानकारी, या फिर उनकी तो वैसे भी मनमानी होती थी, इन्होंने इनकी जान ले ली थी। उसके बाद सब लोग दौड़ के भाग रहे हैं और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये नजर आया कि एक लड़का जो कि वहां पे 15-16 साल का दिख रहा है या उसी के अराउंड, आप 17-18 भी कर सकते हैं, कम ही उम्र का लड़का है, वो जो घर था ना उसके पीछे से झांक के छुप के चीजों को देख रहा है। और उस वक्त ये स्ट्रांग सेंस आ रहा है कि इस कांड में इस लड़के का कुछ हाथ है और ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये लड़का इनका रिश्तेदार है, शायद इनका चचेरा भाई है या कैसे भी करके इनका रिश्तेदार है और इसी का कुछ किया कराया है, इसी ने कुछ कांड किया है, पुलिस को इन्फॉर्म किया या कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से पुलिस वहां आई है और वहां पर इनके ऊपर दनादन गोलियां चली हैं और ये इनके माता पिता खत्म हो गए हैं। वो लड़का इनसे काफी जेलसी रखता था, ये भी बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है। और यहाँ पे जब इनसे मैंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या आपके चचेरे भाई जो मैंने देखा, क्या इस जीवन में कोई सोल है जिसके साथ आपकी थोड़ी सी उस तरह के रिलेशन चल रहे हैं कि सही नहीं रहते, आपसे जेलसी रखते हैं? तो काफी सारी बातें खुल के इन्होंने बताई। इन्होंने कहा कि हाँ, इस जीवन में भी मेरा एक कजन है जो मुझसे काफी जेलसी रखता है, मेरे साथ उसका बिहेव कुछ इस तरह का रहता है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो खैर, यहाँ पर जब मेन एक सवाल ये जानना था कि आखिर इनको इतना डर क्यों लगता है, अपने आप को और अपनी फैमिली को लेकर इनसिक्योर क्यों फील करते हैं, उसका जवाब तो यहाँ पे मिल गया कि चूंकि इनके साथ पूर्व जीवन में इस तरह की घटना हुई थी जिसके कारण ये इतने ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि फ्रेंड्स, हमने किताबों में पढ़ा है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग से भी हमने सुना है कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत शासन की और हमें बहुत सताया है। इस तरह की जब PLR की घटना आती है तो ये उस पर कहते हैं ना कि एक मोहर लग जाता है कि हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो जब इंसान देख रहा है, इस जीवन में उनका पॉलिटिक्स से या इन सब चीज़ों से दूर दूर तक का नाता नहीं है, लेकिन जब इस तरह के लोगों के बारे में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो ये समझ में आता है कि सच में हमने बहुत मुश्किल से ये आज़ादी पाई है। हमें इसकी कीमत जरूर समझनी चाहिए और साथ ही साथ अगर हमारे मन में किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का भय है, हम डरते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई कारण हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ जरूर होता है। इनमें इनको ये कहा गया था, मैंने कहा कि आपके जो चचेरे भाई हैं जो उस जीवन में उन्होंने ऐसा किया था, वो कज़न ही दिख रहे थे इनके, तो आप उनकी आत्मा से माफ़ी मांगिए। किसी जन्म का कुछ ना कुछ तो आपका उनके साथ है कि उन्होंने आपके साथ इतनी बड़ी त्रासदी करवा दी और इस जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए आपको उनसे माफ़ी मांगनी है, प्रेयर करना है। ठीक है, उन्होंने आपके साथ गलत कराया था, लेकिन इन आत्माओं का इस तरीके से प्रकोप नहीं चलना चाहिए। आप उनको माफ़ कीजिए और उनके किए की जो सज़ा है उनको परमात्मा देंगे। इस तरीके से स्टोरी को यहाँ कंप्लीट किया गया। इन्होंने आधी देखी थी, आधी क्या, बहुत सारी इन्होंने इनफैक्ट देख ली थी, बस वो मेन कंक्लूजन पे नहीं आ पाए थे क्योंकि इनका दिमाग यहाँ पे एक्टिव हो गया था, या फिर ये कह लीजिए कि इनके गाइडिंग एंजल नहीं चाहते थे कि ये दोबारा से उस दर्द को फील करें। उम्मीद है ये आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पास्ट लाइफ की ये सच्ची स्टोरी पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।